नमस्कार साथियों। गोचर में शुक्र अब अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन का, ऐश्वर्य का, भोग का, सुख सुविधाएं, लग्जरी, रिलेशनशिप आदि का कारक माना जाता है। अब ये गोचर में कुछ विशेष स्थितियों में रहेंगे, जैसे कि ये अपनी स्वराशि में प्रवेश करने वाले हैं और इन पर शनि की तीसरी दृष्टि भी होगी। तो ऐसे में हम सब पर कुछ ना कुछ प्रभाव आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगा। किस तरह के प्रभाव होंगे, आज की इस वीडियो में हम डिटेल से इसे जानेंगे। साथ ही साथ में साथियों, यदि आप लोग ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उससे संबंधित सूत्र हैं, नियम हैं, गोचर से संबंधित जितनी भी जानकारी है प्राप्त करते रहना चाहते हैं, तो आप हमारा व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है। जितने अधिक लोग ज्वाइन होंगे वहाँ पर मैं समय समय पर कुछ ना कुछ जानकारी जो कि ज्योतिष से संबंधित होती है मैं देता रहता हूँ, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहे। तो व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। आज हम चर्चा करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन को लेकर। शुक्र 29 जून 2025 को मंगल की राशि मेष से निकलकर अपनी स्वराशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे और ये यहाँ पर आने वाले 26 जुलाई 2025 तक रहेंगे। यानी लगभग देखा जाए तो 27 से 28 दिन का ये पूरा पीरियड रहने वाला होगा। इसका हम सब पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रभाव आएगा, क्योंकि ये जो शुक्र होंगे स्वराशि के, इन पर शनि की तीसरी दृष्टि भी होगी। तो किस प्रकार के इफेक्ट होंगे, ये सभी 12 लग्न व राशियों पर कैसा प्रभाव आएगा, आज के इस वीडियो में हम इसे डिटेल से जानेंगे। और इस गोचर के चलते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए, इसे भी हम वीडियो के अंत में जरूर जानेंगे। तो जैसा कि गोचर के प्रत्येक वीडियो में मैं आपको कहता हूं कि आपको जो गोचर का परिणाम समझना है वो अपने जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों से समझना है। क्योंकि लग्न क्या है, लग्न आप स्वयं हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, और राशि आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाती है। तो दोनों से रिजल्ट देखिए, है ना। दोनों से परिणाम अगर अच्छे प्राप्त हो रहे हैं तो ये गोचर आपके लिए अत्यधिक शुभ जाने वाला होगा। वहीं पर दोनों से, लग्न और राशि दोनों से नेगेटिव रिजल्ट मिल जाए तो ये गोचर आपके लिए अशुभ रहेगा। तब आपको जो बातें ध्यान में रखने योग्य हैं उनको ध्यान में रखना है और उपाय अवश्य करने हैं। उसी प्रकार अगर एक से अच्छा एक से बुरा रिजल्ट मिल जाए, लग्न से अच्छा राशि से बुरा या राशि से अच्छा लग्न से बुरा, तो ऐसे में मिश्रित परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। यानी अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के प्रभाव मिलेंगे। तो ऐसे में तब भी आपको उपाय अवश्य करने हैं जो मैं बताऊंगा, और ध्यान में रखने योग्य बातों को भी ध्यान में रखना है। तो इस तरह के आपको अपना वीडियो को देखना है और इसे आप अपनी पत्रिका पर, अपने मित्रगणों की, अपने भाई बंधुओं की, अपने रिलेटिव्स की मैक्सिमम चार्ट्स पर इसे अप्लाई करें। अगर आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं तो डेफिनेटली इसे कीजिएगा, जिससे आपको समझ में आने लगे कि गोचर काम कैसे करता है और कैसे प्रभाव देने की स्थिति में आता है। आगे बढ़ेंगे और एक एक करके प्रत्येक लग्न व राशि के लिए इस शुक्र के गोचर को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेष लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का गोचर किस प्रकार का इफेक्ट लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लगन हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि हो जाएगी। दोनों के लिए परिणाम समझना है, चाहे आपका मेष लगन हो या फिर आपकी मेष राशि हो। देखिए, आपके लिए जो शुक्र का गोचर होने जा रहा है वो आपके 2nd हाउस से गोचर होगा, और शुक्र जो है वो द्वितीय भाव के स्वामी भी बनते हैं और इसी के साथ में 7th हाउस के, 7th भाव के लॉर्ड हैं। देखिए, सबसे पॉजिटिव बात है कि द्वितीयेश का द्वितीय भाव से गोचर करना, ये फूड, फैमिली, फाइनेंस तीनों का स्थान है, और इससे संबंधित जो लाभ हैं तीनों आपको इस समय में प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। यानी आप फूड, फैमिली, फाइनेंस तीनों को एंजॉय करते हुए अपने लाइफ में देख सकते हैं। इस समय में आपकी वाणी डेफिनेटली बहुत प्रभावशाली हो जाएगी। धन में, सेविंग्स में आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज करेंगे अपनी सेविंग्स को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर, अपने धन संबंधित स्थितियों को लेकर, है ना। अच्छे खासे धन की प्राप्ति होना, सेविंग्स में वृद्धि होना, ये सारी चीज़ें शुक्र यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए, 2nd हाउस का स्वामी 2nd हाउस में हो तो एक कुल दीपक योग बनता है, अपने आप में पॉजिटिव स्थिति बनती है। तो 2nd हाउस का स्वामी 2nd हाउस में आपके कुटुंब का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 2nd हाउस किसका है, कुटुंब का है। 2nd हाउस आपकी वाणी का स्थान है। शुक्र वहाँ पर आए तो इस समय में मीठी वाणी आपकी होगी, है ना। आप अपना कार्य अपनी वाणी के जरिए निकाल पाएंगे, तो ये शुभ प्रभाव हैं। यानी, है ना, 2nd हाउस का लॉर्ड है, स्वग्रही हुआ है, तो बहुत अच्छी स्थितियां फूड, फैमिली, फाइनेंस तीनों को लेकर, फूड को लेकर लग्जरी भोजन का आनंद इस समय में आप लेंगे, है ना। रिच फूड का बेसिकली आनंद लेंगे। सुख सुविधाएं की चीज़ें आपके कुटुंब के साथ में, आपके साथ में कनेक्ट होंगी। आभूषण लेना हो, है ना, सेविंग्स में किसी भी चल अचल
दोनों प्रकार से संपत्ति बनाना हो, ये एक पॉजिटिव टाइम आपके लिए रहेगा। आपके लग्न का जो लॉर्ड है वो मंगल है और वो फिलहाल पंचम भाव से गोचर कर रहा है मंगल, है ना। लग्नेश की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब भी हम इस प्रकार के गोचर को देखते हैं ना, जब जो शीघ्र गति के गोचर होते हैं, जो एक महीने में राशि परिवर्तन करते हैं ग्रह, उनके लिए लग्नेश की स्थिति देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये देखिए, इस समय में मंगल जो हैं वो पंचम भाव में रहेंगे, केतु के साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि आपके पंचम भाव में, बुद्धि के स्थान में, है ना, आपकी संतान के स्थान में, आपके ज्ञान के स्थान में। तो इस समय में आप बहुत लविंग टाइम से गुजर रहे हैं, क्योंकि पंचम भाव प्रेम का है ना। ये जरूरी नहीं कि आप प्रेम संबंधों की ही बात हो, अपोजिट जेंडर के साथ में प्रेम की बात हो, किसी भी प्रकार से प्रेम पूर्वक जीवन जीना, ये इसे दर्शाता है। तो लग्नेश का पंचम भाव में होना, ये बहुत लविंग टाइम आपके लिए रहने वाला है। कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस में आप इंक्लूड रहेंगे, कुछ ना कुछ सीखने की अवस्था में आप यहाँ पर इंक्लूड रहेंगे, और साथ ही साथ में अपने ज्ञान से धन का संचय करना, ये भी यहाँ पर योग निकल कर आता है। अब देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि है, शनि 12th हाउस में बैठे हुए हैं, ये 12वां भाव खर्च का है। तो आप इन्वेस्टमेंट जो करेंगे इस समय में, उस पर बहुत ज़्यादा आपका ध्यान रहने वाला है। आपके इन्वेस्टमेंट को आप इंप्रूव करने वाले हैं। शनि कहाँ के स्वामी होते हैं? एक तो कर्म क्षेत्र के और एक लाभ भाव के स्वामी हैं, है ना। तो अपने कर्म में भी आप देखेंगे कि वर्कलोड आपका इस समय में बढ़ेगा, भागदौड़ आपकी बढ़ेगी, परंतु एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको कर्म क्षेत्र में देखने को मिलने वाली हैं। अर्थ त्रिकोण में देखिए, यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है स्वग्रही का, है ना। तो ये बहुत शुभ प्रभाव है अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करने का। सेविंग्स में ग्रोथ होती हुई यहाँ पर आपको दिखाई देगी इस समय में, और ये समय बहुत लविंग रहेगा, सीखने की स्थिति में आप हमेशा रहेंगे। और व्यापार के दृष्टिकोण से भी बहुत उत्तम है, क्योंकि 7th हाउस के लॉर्ड भी हैं शुक्र, है ना। जीवन साथी के साथ में मधुर संबंध इस समय में आपके बनेंगे, क्योंकि सप्तम भाव आपके पार्टनर का भी है। पार्टनरशिप में अगर व्यापार है तो वहाँ से अच्छी खासी स्थिति बनना, है ना, व्यापार में एक्सपांशन होना, ग्रोथ होना, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, तो ये 7th हाउस के कार्यकर्ताओं को भी यहाँ पर एनहांसमेंट मिलेगी। तो देखा जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छे प्रभाव से मेष लग्न व राशि वाले जातक निकलने वाले हैं। फूड, फैमिली, फाइनेंस, लर्निंग प्रोसेस और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज, कर्म क्षेत्र में एक उन्नति, ये सारे इफेक्ट इस समय में देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के जो शुभ प्रभाव हैं उनमें और वृद्धि होगी, और कहीं ना कहीं जो नेगेटिव रिजल्ट होंगे थोड़े बहुत, उसमें कमी देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृषभ लग्न व राशि के लिए ये शुक्र किस प्रकार का रिजल्ट लेके आएंगे। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 2 नंबर में लिखे हैं तो आपकी वृषभ राशि हो गई। दोनों के लिए रिजल्ट आपको ये वाला समझना है, चाहे आपका वृषभ लग्न हो या फिर आपकी वृषभ राशि हो। देखिए, आपके लिए जो ये शुक्र का गोचर होने जा रहा है वो आपके 1st हाउस से हो रहा है। पहले भाव में शुक्र विराजमान है, और यानी आपकी राशि के ऊपर से, आपके लग्न के ऊपर से शुक्र का गोचर हो रहा है। तो देखिए, लग्नेश का लग्न भाव में आना ये अपने आप में बहुत इंप्रूवमेंट वाला, बहुत सेल्फ इंप्रूवमेंट वाला टाइम होता है ना। शुक्र जो है लग्जरी के कारक, कंफर्ट जोन के कारक हैं, तो आप इस समय में अपने कंफर्ट में, अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि करने का सोचेंगे। लग्न में शुक्र आता है तो व्हीकल जैसी स्थितियां, व्हीकल लेना हो या कोई प्रॉपर्टी परचेज करना हो, सुख सुविधाओं की चीज़ें परचेज करना हो, इस प्रकार की टेंडेंसी आपकी बढ़ जाती है। आप स्वयं कंफर्ट जोन में जाते हैं, सुख सुविधाओं को आनंद लेने की स्थिति में आ जाते हैं। तो वो एक टेंडेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। लग्नेश लग्न में होंगे, राशि का स्वामी राशि में होगा, तो आप सेल्फ, जो आपसे गलतियां हो चुकी हैं अभी तक, उसे आप इंप्रूव करने का सोचेंगे इस समय में, है ना। सेल्फ रियलाइजेशन होता है, अपने आप को टाइम देने वाला ये पीरियड होता है आपको, क्योंकि आपका जो स्वामी है शुक्र है वो लग्न से गोचर कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छे प्रभाव यहाँ पर शुक्र लेके आएंगे आपके लिए। देखिए, इसी के साथ में शुक्र की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके मैरिज के हाउस पर, पार्टनरशिप के हाउस पर, व्यापार के हाउस पर पड़ रही है ना। शुक्र स्वयं रिलेशनशिप के कारक है, तो मैरिज में एक मधुर संबंध इस समय में आपके बनते हुए दिखाई देंगे, यानी पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पर शुक्र डाल रहे हैं, जो कि 7वीं दृष्टि के कारण है ना। और जो लोग, ये आपके लिए बेसिकली लग्न में जब शुक्र आते हैं तो आपके लिए रोमांटिक टाइम होता है ना। आपको ये आकर्षण को आपके बढ़ा देते हैं, आपकी ऑरा में एक पॉजिटिविटी लेके आते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व बनाते हैं अगर लग्न में शुक्र है, और ऊपर से लग्नेश और हो गए हैं आपकी पत्रिका के लिए, तो ये शुभ प्रभाव यहाँ पर लेके आएंगे, है ना। 7th भाव में दृष्टि डालेंगे तो वैवाहिक जीवन के लिए उत्तम स्थिति बन रही है। अब देखिए, ध्यान में रखने योग्य बात क्या है? ध्यान में रखने योग्य बात है कि जो वैवाहिक जीवन का लॉर्ड है मंगल, और
वो बैठा है केतु के साथ में, और वो भी चतुर्थ हाउस में। और फोर्थ हाउस के लिए मंगल जो ग्रह उतने पॉजिटिव नहीं है। हालांकि आप तो कंफर्ट जोन की स्थिति में जा रहे हैं, यानी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए पॉजिटिवनेस है, परंतु मंगल केतु का संयोग आपको अधिक क्रोधी घर के अंदर बना सकता है। सुख सुविधाओं की, खासकर प्रॉपर्टी लेते समय थोड़ी सी सावधानी, डीप एनालिसिस, डीप रिसर्च आपको करनी है। उसके बाद में प्रॉपर्टी के मामलों में भी आगे बढ़िए, क्योंकि मंगल मतलब प्रॉपर्टी है और केतु वहाँ पर बैठना, तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ध्यानपूर्वक चीज़ों को लेना है, बस ये हमें समझना है। सुख सुविधाओं में हमारी वृद्धि डेफिनेटली होती दिखाई देगी। व्हीकल वगैरह परचेस करते हैं तो भी थोड़ी ध्यान रखिए, मंगल केतु फोर्थ हाउस में, बस ये कनेक्शन देखने को मिलते हैं। बाकी कनेक्शन जरूर बनते हैं। लग्न का शुक्र एक पॉजिटिव इफेक्ट देता है। ऊपर से देखिए शनि की दृष्टि भी इनके ऊपर पड़ रही है। शनि जो लाभ भाव में बैठे हुए हैं, जो कि कर्मेश भी हैं और भाग्येश भी हैं, तो आप देख लीजिए आपकी लग्नेश के ऊपर कर्मेश और भाग्येश की दृष्टि होना, तो ये शुभ प्रभाव ऐड करता है, भाग्यशाली इस समय में आपको बनाएगा। कर्म क्षेत्र में नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, नए वर्क प्लेस में शुभ प्रभाव ये लेके आएगा। अब देखिए शुक्र जो हैं वो आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, सॉरी छठे भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव पर दृष्टि है, सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड हैं, और सिक्स्थ हाउस किसका है? रोग, ऋण और शत्रु तीनों का स्थान है। तो इस समय में हो सकता है कि जो हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं आपके, लगन में शुक्र आया है, उसे आप इंप्रूव करने का सोचें। किसी न किसी सेल्फ हील होना या फिर एक उसका पॉजिटिव वे में उसका इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी आप अपनी जो बीमारियां चल रही हैं उसमें आप सुधार करेंगे, है ना, सेल्फ हील करेंगे उसमें। सेकंड स्थिति यह है कि ऋण अगर आपका ऑलरेडी कनेक्ट है तो लाभ भाव में बैठे हुए शनि की दृष्टि शुक्र पर, शुक्र आपके लग्न में आए हैं, तो जैसे मैंने बोला आप ऋण चुकाने की स्थिति में आ सकते हैं इस समय में। शत्रु पक्ष अगर पीड़ा कर रहा है, शत्रु पक्ष से पीड़ा हो रही है, तो उससे भी रिलीफ देखने को मिलेगा, क्योंकि लग्न का शुक्र आपके व्यक्तित्व को बलवान बना देता है ना। आपके सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए ये टाइम होता है, तो व्यक्तित्व में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व इस समय में आपका बनेगा, दिखेगा। आप अपना प्रभाव सामने वाले पर डाल पाएंगे। कर्म क्षेत्र में भी उन्नति और एक अच्छी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। बस ध्यान रखना है मंगल केतु का संयोग फोर्थ हाउस में, थोड़ा ग्रह कलह से बचिएगा आपको, अदरवाइज बहुत पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पर देखने वाले। धार्मिक यात्राएं भी होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि ये भाग्य के स्थान का स्वामी शनि, लॉन्ग ट्रैवल के हाउस का स्वामी शनि शुक्र को दृष्टि आपके लग्नेश को प्रभावित कर रहा है दृष्टि देकर, तो लॉन्ग कुछ ना कुछ यात्राएं, रिलीजियस ट्रैवल भी आपकी होती हुई देखी जा सकती है। इस प्रकार से आपको रिजल्ट को एनालिसिस करना है और समझना है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, उन्हें कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट हैं वो कम होंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम मिथुन लग्न व राशि के लिए ये गोचर जो है वो किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 3 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मिथुन राशि हो गई। दोनों के लिए ये रिजल्ट आपको समझना है, चाहे आपका मिथुन लग्न हो या फिर आपकी मिथुन राशि हो। देखिए आपके लिए शुक्र का गोचर जो हो रहा है वो आपके 12वें भाव से हो रहा है, और शुक्र जो है वो 12वें भाव के स्वामी भी हैं आपकी पत्रिका में, और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, और 12th हाउस से गोचर करेंगे। देखिए ज्योतिष शास्त्र में 12th हाउस के शुक्र को राजयोग कारक माना गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्र 12वें भाव में क्या करते हैं, आपके भोग पर, आपकी लग्जरी पर, आपकी सुख सुविधाओं पर खर्च करवाते हैं, है ना, एक्सपेंसेस बढ़ाते हैं आपके। और जब खर्च बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, आपके पास पैसा आएगा तभी आप खर्च कर पाएंगे, यानी कि आपके लाभ की स्थितियां भी इंक्रीज होती हैं और एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो शुक्र का 12th हाउस में होना इसलिए राजयोग कारक माना गया, खासकर जब वो स्वग्रही हों या फिर उच्च के हों। तो अभी स्वग्रही होकर आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे, यानी इस समय पर आप खर्च की स्थिति में आएंगे। खर्च का आनंद लेना चाहिए ऐसे में आपको, है ना, और लेने की स्थिति में आप आएंगे भी, यानी आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। किस पर होंगे? आप अपने आप पर, अपनी लग्जरी चीज़ों पर, अपनी घर की सुख सुविधाओं पर, है ना, इन चीज़ों पर आप खर्च करेंगे, व्हीकल पर खर्च करेंगे, है ना, शौक मौज करने में आपके खर्च होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। अब 12वां भाव क्या है? 12वां भाव खर्च को दर्शाता है, तो इन्वेस्टमेंट भी कहीं ना कहीं हम जब पैसा कहीं लगाते हैं तो वो खर्च की स्थिति में ही आता है। तो बेसिकली आप इस समय में अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में भी एक पॉजिटिव चेंज करते हुए आप देखेंगे, है ना। लॉन्ग ट्रैवल, एक तरह से देखा जाए एक अध्यात्म के प्रति ध्यान जाना, क्योंकि 12वां भाव किसका है? फॉरेन ट्रैवल को भी दर्शाता है। 12वां भाव विदेश का है बेसिकली, तो विदेश से संबंधित अगर आपके काम हैं तो वहाँ पर भी शुभ स्थितियाँ आपके बनेंगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कोई काम करता है उसके लिए अच्छा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण में भी आपके बदलाव इस समय में आएगा। अब 12वें भाव का शुक्र है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पर चैरिटी करना हो या फिर इस तरह के काम नहीं कर सकते। ये अध्यात्म की तरफ भी लेके जाता है, डिपेंड करता है आपके बर्थ चार्ट में कैसे योग हैं।
ये भी हमें समझना है। अब पंचम भाव आपकी लर्निंग प्रोसेस को दर्शाता है, सीखने को दर्शाता है। तो हो सकता है आप अध्यात्म में कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें, या फिर आप अपनी स्टडीज़ के लिए फॉरेन में जाना हो, विदेश में जाना हो, है ना। डिस्टेंस क्रिएट हो रही है, क्योंकि 12th हाउस डिस्टेंस को दर्शाता है और ये आपकी स्टडीज़ का लॉर्ड है। पंचम भाव का स्वामी है, आपके एजुकेशन का स्वामी है, या फिर आपकी लर्निंग प्रोसेस का लॉर्ड है। ये आपके पंचम भाव शेयर मार्केट का भी है। तो जैसा मैंने बोला, इन्वेस्टमेंट, पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट करना हो, स्टडी के मामले हो, लर्निंग प्रोसेस के मामले हो, उसके लिए दूर जाना हो, या फिर कहीं खर्च की स्थिति उसके लिए बने। संतान के प्रति खर्च होना ये भी दर्शाता है, क्योंकि 5th हाउस आपकी संतति का है, तो इस पर खर्च होना, एजुकेशन पर खर्च होना, ये सारी टेंडेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। अब देखिए, आपके जो लग्न के लॉर्ड हैं वो बुध हैं, और बुध कहाँ पर चल रहे हैं, फिलहाल आपके लाभ भाव में आ गए हैं, और धन भाव में आ गए हैं, है ना। 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं बुध अभी आपके। तो और ये काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर रहेंगे, तो यानी अच्छा खासा धन आपके पास आएगा भी, क्योंकि धन भाव में लग्नेश का जाना, लग्नेश जिस भाव में जाते हैं वहाँ पर वृद्धि करते हैं। तो इस समय में अच्छे खासे धन की प्राप्ति भी आपको होगी, और उस पर आप खर्च करने की स्थिति में भी आएंगे, है ना। तो इन्वेस्टमेंट होना, खर्च अत्यधिक होना, और अच्छा खासा धन की प्राप्ति भी होना, अपनी सेविंग्स में आप पॉजिटिव इंप्रूवमेंट इस समय में करेंगे। तो ये स्थिति है। अब शनि की दृष्टि है शुक्र पर, शनि आपके कर्म क्षेत्र में है, तो कर्म क्षेत्र में भागदौड़ जरूर बनी हुई है, पर शनि की दृष्टि शुक्र पर होने से ये समझ में आएगा कि आप अपने कर्म क्षेत्र को लेकर कुछ ना कुछ पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना। आप ये चाहेंगे कि किसी ना किसी प्रकार से आने वाले समय में आपको अच्छे खासे प्रॉफिट गेन हो, क्योंकि शनि जिस भाव को देखते हैं निरंतर उसके प्रति प्रयास की स्थिति को लेके आते हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं 12th हाउस, खर्च किस प्रकार से करने हैं उसके प्रति आपकी कोई नई प्लानिंग प्लॉटिंग हो सकती है। तो ये टेंडेंसी यहाँ पर शनि ऐड कर रहे हैं। शनि आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं, 9वें भाव के स्वामी का 12वें भाव से संबंध बनेगा, और 12वें भाव के स्वामी से संबंध बनेगा। तो ऐसे में हो सकता है आध्यात्मिक यात्राएं आपकी इस समय में कनेक्ट होती हुई आप देखेंगे। तो ये स्थिति बेसिकली इस समय में कनेक्ट होती हुई देखेंगे। बेसिकली धन का आना और खर्च होना, ये मेजर इवेंट यहाँ पर शुक्र देने वाले हैं आपको इस गोचर से चलते। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो शुभ प्रभाव हैं उनमें और वृद्धि होगी, और जो नेगेटिव थोड़े बहुत इफेक्ट हैं उसमें कमी आएगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब हम कर्क लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का गोचर किस प्रकार का परिणाम लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लगन हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 4 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कर्क राशि हो गई। दोनों के लिए रिजल्ट समझना है, चाहे आपका कर्क लगन हो या फिर आपकी कर्क राशि हो। देखिए, आपके लिए जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं, और शुक्र आपके लाभ भाव के स्वामी भी हैं, और इसी के साथ चतुर्थ भाव के यानी 4th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, और लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस समय में आपको अच्छा खासा लाभ की प्राप्ति होगी, है ना। क्योंकि लाभेश लाभ भाव से गोचर करना, इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपके इनकम जो है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट होने वाला है ना। इस समय में आप कोई हो सकता है नया इनकम सोर्स क्रिएट करने का कोशिश करें। कुछ इन्वेस्टमेंट जो हैं वो आपके बहुत पॉजिटिव हो जाए, यानी इस समय में आप बहुत पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट करेंगे, या पहले जो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं वहाँ से आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे। तो 11th हाउस में शुक्र का होना, स्वग्रही होना, ये दर्शा रहा है कि न्यू इनकम सोर्स, है ना कहीं से धन की अच्छी खासी प्राप्ति होना। 11th हाउस संपत्ति का भी है, प्रॉपर्टीज़ का भी है। तो नई प्रॉपर्टीज़ का निर्माण करना हो या फिर उसको लिए आप इन्वेस्ट करें किसी भी वे में, वो हो सकता है एक पॉजिटिव प्रभाव, शुभ प्रभाव यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। लाभ के दृष्टिकोण से कुछ नया काम शुरू करें जिससे इनकम नहीं शुरू हो, वो एक स्थिति बन सकती है। शुक्र की यहाँ से दृष्टि जो है वो आपके कहाँ पर 5th हाउस पर पड़ रही है, क्रिएटिविटी के हाउस पर, है ना। पंचम भाव संतान का है, एजुकेशन का है, लर्निंग का है, शेयर मार्केट का है। तो शुक्र यहाँ पर दृष्टि देंगे, जो कि केंद्र के स्वामी हैं, एक त्रिकोण को दृष्टि देंगे लाभ भाव में स्वग्रही होकर। तो यहाँ के लिए भी अच्छी स्थिति, यानी लर्निंग प्रोसेस में आप इंक्लूड रहेंगे, कुछ ना कुछ सीखने की अवस्था हो, शेयर मार्केट में पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट हो, इस समय में कर पाएंगे आप, है ना। तो एक अच्छा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। संतान की ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। अगर आप आर्ट से, क्रिएटिविटी से कनेक्टेड हैं, है ना, तो वहाँ पर आपको शुभ स्थिति देखने को मिली। कलात्मक चीज़ों के साथ में जिनका संबंध है उसके लिए एक अच्छी स्थिति यहाँ पर मिल रही है। अब देखिए, 11th हाउस खाली लाभ का ही नहीं बल्कि हमारे सोशल कॉन्टैक्ट्स को भी दर्शाता है ना। आपके सामाजिक जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, संबंध है, उनको दर्शाता है। तो वहाँ पर इंप्रूवमेंट होना, उनका लाभ प्राप्त होना। 11th हाउस आपके मित्रों का है, तो मित्रों के साथ में एन्जॉयमेंट ये समय रहेगा, आप कर पाएंगे, है ना। एक एन्जॉय करने की स्थिति में मित्रों के साथ में आप अपने आप को देखेंगे, तो बहुत शुभ प्रभाव है। शौक मौज करते हुए अपने आप में आप देखने वाले हैं इस समय में।
11th हाउस में शुक्र बैठा है और ये आपके चतुर्थ भाव का लॉर्ड है, जो कि सुख सुविधाएं हैं, प्रॉपर्टी है, भौतिक बेसिकली सुख सुविधाएं हैं। तो भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आपके इंप्रूवमेंट होने वाले हैं, है ना। हो सकता है कोई नई प्रॉपर्टी ले लें, घर में कोई सुख की चीज़ वस्तु खरीद लें, ये एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिलने वाली होगी, है ना। माता के लिए भी शुभ प्रभाव यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। 4th हाउस आपकी माता का स्थान है, तो वहाँ से अच्छे संबंध होना, उनके साथ में पॉजिटिव संबंध बनना, ये एक स्थिति है। बड़े भाई बहन हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ का स्वामी स्वग्रही हुआ है ना। तो अच्छे संबंध वहाँ से आपके बनेंगे, मित्रों के साथ अच्छे संबंध होना, सोशल कॉन्टैक्ट अच्छे होना, ये शुक्र यहाँ पर टेंडेंसी लेके आ रहे हैं। अभी देखिए ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि 12th हाउस में आपके एक तो सूर्य, देखिए कर्क लगन के लिए इस समय में कुछ अच्छी खासी स्थिति नहीं है। गोचर जो लॉन्ग टर्म के जो ग्रह हैं, जैसे गुरु है, गुरु 12वां चल रहा है आपका, ठीक है। राहु आपके अष्टम में चल रहा है और शनि 9वें भाव में गोचर कर रहा है ना। 9th हाउस का शनि भाग दौड़ करवाता है, गुरु 12वां है। तो ये जो लॉन्ग टर्म के ग्रह हैं वो उतनी अच्छी स्थिति में आपके नहीं बैठे हैं, परंतु अभी जो शुक्र का गोचर हो रहा है ये बहुत लाभदायक है। ध्यान में रखना है, बुध जो 12वें भाव के स्वामी हैं, पराक्रम के स्थान के स्वामी हैं बुध, वो अभी कहाँ पर आए हैं, 1st हाउस में आपके लग्न से गोचर कर रहे हैं। तो एक्सपेंसेस होंगे, नया कुछ पराक्रम दिखाएंगे, जिसके कारण आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, खर्च हो सकते हैं, ये स्थिति मिलेगी। मंगल और केतु की युति 2nd हाउस में यानी वाणी के स्थान में बनी हुई है, तो एक तरह से एग्रेसिव वाणी होना, है ना, कुछ क्रोध में आकर कुछ बात कह देना, किसी को स्पष्ट अधिक बोल देना, उसके कारण कष्ट हो जाना, तो ये स्थिति नेगेटिव यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपके अष्टम भाव में भी राहु, जैसे मैंने बताया वाणी के स्थान में राहु, तो मंगल राहु का संबंध यहाँ पर बन रहा है, तो जीवन साथी के साथ वाद विवाद होना, है ना, कलह की स्थिति पैदा हो जाना, वो एक टेंडेंसी देखने को मिलेगी। बाकी शुक्र का स्वग्रही होना ये आपके लिए शुभ प्रभाव अवश्य लेके आ रहा है। तो ये इस वीडियो के लिए मैंने समझाया शुक्र को लेकर। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के जो शुभ प्रभाव है उसमें वृद्धि ही होगी और जो नेगेटिव रिजल्ट है उसमें कमी आएगी। अभी देखिए यहाँ पर एक और स्थिति बताने हैं, शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो इस शुक्र पर होगी। और शनि की तीसरी दृष्टि क्या बताती है, निरंतर उस क्षेत्र में प्रयास करवाती है जहाँ पर उसकी दृष्टि होती है। तो वही बात कि स्वग्रही शुक्र हो रहे हैं, लाभ भाव में हो रहे हैं, तो लाभ के प्रति आप निरंतर कुछ ना कुछ अब क्रम बनाने का सोचेंगे, है ना। तो वो एक स्थिति यहाँ पर बनने वाली है, शनि की तीसरी दृष्टि इन चीज़ों को ऐड कर रही है, तो ये आपको समझना है। बाकी ओवरऑल जैसे मैंने बताया रेमेडी कीजिएगा, शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम सिंह लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लग्न हो गया। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 5 नंबर में लिखे हैं तो आपकी सिंह राशि हो गई। दोनों के लिए ये प्रभाव आपको समझना है, चाहे आपका सिंह लग्न हो या फिर आपकी सिंह राशि हो। आपके लिए शुक्र का गोचर कहाँ हो रहा है, 10th हाउस से, 10th भाव से शुक्र गोचर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में देखिए 10th हाउस में शुक्र आना, दशमेश का 10th भाव में आना, ये कर्म क्षेत्र में शुभ स्थितियों को दर्शाता है, पॉजिटिव स्थितियों को दर्शाता है ना। इस समय में आप अपने कर्म क्षेत्र में नया इंप्रूवमेंट करेंगे, है ना, और वहाँ पर हो सकता है कोई कंफर्ट जोन में जाएं आप। कंफर्ट जोन का मतलब है कि जिस प्रकार का आपका काम है वहाँ पर आपकी एक तरह से सुख सुविधाएं वहाँ पर आपकी बढ़ें। कर्म क्षेत्र में सुख सुविधाओं का मतलब है एक कंफर्टनेस आपको मिलेगी, वहाँ पर आपके कलीग्स हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, वहाँ से आपको सम्मान की प्राप्ति होना, दशमेश का 10th भाव में होना, आपके हाथ से अच्छे काम इस समय में होंगे, या आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए एक शुभ प्रभाव यहाँ पर मिलेगा। जो लोग शुक्र से संबंधित काम कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे कि क्रिएटिव आर्ट्स का कोई काम है ना, या फिर होटल इंडस्ट्री है, गारमेंट से रिलेटेड कोई काम है, सजावटी वस्तुओं से संबंधित, महिलाओं से संबंधित जो इक्विपमेंट्स हैं, बेसिकली फैंसी आइटम्स वगैरह हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई काम है तो वहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, है ना। साज सज्जा की जो वस्तुएं हैं उनसे संबंधित जो काम होता है, जैसे मैंने बोला, तो ये उसके लिए शुभ प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जितने भी फील्ड के अंदर लोग हैं, अब डिपेंड करता है शुक्र आपकी पत्रिका में किस प्रकार के योग बनाकर किस प्रकार का कार्य आपसे करवा रहे हैं, है ना। जहाँ जहाँ आपके कार्य क्षेत्र में शुक्र का इन्वॉल्वमेंट है उन लोगों के लिए बहुत शुभ प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कर्म क्षेत्र में वृद्धि, कर्म क्षेत्र में उन्नति होती हुई दिखाई देगी, एक्सपांशन होगा आपके व्यापार में, सीनियर्स से सम्मान आपको मिलेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो ये स्थिति बनेगी। आपके जो 6ठे भाव के स्वामी हैं और आपके जो 7th भाव के व्यापार के स्थान के स्वामी हैं शनि, वो अष्टम से शुक्र पर तीसरी दृष्टि डालेंगे, तो निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे अपने कर्म को लेकर। कर्मेश का वहाँ पर आना ये शुभ प्रभाव लेके आएगा आपके लिए कर्म क्षेत्र के मामले में, ठीक है। वहाँ पर आपका सम्मान बढ़ेगा। अब देखिए सूर्य जो आपके लग्न के लॉर्ड हैं वो लाभ भाव में बैठे हुए हैं फिलहाल,
इस समय में लाभ भाव में बैठे हैं, तो इनकम के मामलों में आप कहीं ना कहीं कुछ इंप्रूव करने का सोच रहे हैं कि कैसे भी अपने लाभ में इंक्रीमेंट करना, कैसे भी अपनी इनकम की ग्रोथ करना। इस स्थितियों को आप लगातार सोच रहे हैं और करने की स्थिति में आ रहे हैं। और साथ ही साथ में जो बेसिकली गुरु हैं वो भी आपके लाभ भाव से ही गोचर कर रहे हैं। सूर्य गुरु की युति जो कि लाभ भाव में, इनकम के हाउस में, लग्नेश के साथ में गुरु का होना, तो एक शुभ प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि एक्सपेंसेस आपके जरूर बढ़ेंगे, इस समय में खर्च आपके अधिक हो रहे हैं, क्योंकि आपके जो 11th हाउस का लॉर्ड है बुध, वो अब 12वें भाव में चला गया है। तो एक्सपेंसेस होंगे, लाभ की प्राप्ति भी होगी, एक्सपेंसेस भी होंगे। और कुछ समय बाद जो आपके लग्नेश हैं सूर्य, वो अब 12वें भाव से गोचर करेंगे, तो उस समय थोड़ा अकेलापन, तनाव आपको जरूर महसूस होगा, वो एक स्थिति जरूर बनेगी। परंतु कर्म क्षेत्र में आप निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। इस शुक्र का समय जो लोग बेरोजगार हैं, नया काम शुरू कर सकते हैं। बेसिकली शुक्र का गोचर आपके लिए लाभदायक है। कर्म क्षेत्र को लेकर प्रयत्नशील रहेंगे। जैसा मैंने बोला, थर्ड हाउस के लॉर्ड भी हैं शुक्र। थर्ड हाउस पराक्रम को दर्शाता है, आपके संघर्ष को, आपकी मेहनत को, और उसका स्वामी यहाँ पर चला गया। जो लोग अपनी हॉबी, स्किल को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, इंडिविजुअल किसी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, इनिशिएट करना चाहते हैं, ये समय है, आप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सिंह लग्न व राशि के लिए प्रभाव है। बेसिकली इस समय में कर्म क्षेत्र में आपके मालव्य नाम का महापुरुष योग बना हुआ है ना। शुक्र स्वग्रही होकर केंद्र से गोचर कर रहे हैं। ये मालव्य नाम का महापुरुष आपके योग बना रहे हैं, जो कि कर्म क्षेत्र के दृष्टिकोण से बहुत लाभदायक रहेगा। वहाँ पर आपके सम्मान आपको मिलेगा। आप वर्क प्लेस में अपना एक्सपांशन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अभी एक्सपांशन कर पाएंगे, बढ़ावा कर पाएंगे, व्यापार में ग्रोथ कर पाएंगे। अगर व्यापारी हैं आप, व्यापार में ग्रोथ होना, जॉब में है तो वहाँ पर प्रमोशन मिलना, सीनियर से सम्मान होना, है ना, वो एक स्थिति। हालांकि भागदौड़ ऐड होती रहेगी, ये भी मैंने बोला, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि दशमेश पर है और दशम भाव पर भी है, दोनों पर है। और शनि जिस भाव को देख लेते हैं, तीसरी दृष्टि जिस भाव पर होती है, वहां पर तीसरी दृष्टि का मतलब ही शनि का ये है कि वहां पर निरंतर प्रयास करते रहना, निरंतर आपको प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। तो वो एक स्थिति को ये दर्शा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बाकी मैंने वीडियो के मैंने कुछ उपाय जरूर बताए हैं, उन्हें आप देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो शुभ प्रभाव हैं उसमें वृद्धि होगी और जो नेगेटिव रिजल्ट है उसमें कमी आएगी। ध्यान में रखने योग्य बात जो मैंने पहले भी बताई आपको। अच्छा, आपके लग्न में फर्स्ट हाउस में मंगल और केतु की युति है, तो आपको अधिक क्रोध से इस समय में बचना है, बस ये ध्यान रखना है आपको, है ना। ओवर जो एग्रेसिवनेस है उससे आपको बचाव करके चलना चाहिए, क्योंकि मंगल लग्न का ये आपको गुस्सा दिलाएगा। अपनी एनर्जी का सही यूज लेना, ये इस समय में आपको आना चाहिए। बाकी उपाय कीजिएगा, शुभ प्रभाव मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कन्या लगन हो गया। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 6 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कन्या राशि हो गई। दोनों के लिए ये प्रभाव आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो शुक्र का गोचर होने जा रहा है वो आपके नवम भाव से, 9th हाउस से शुक्र गोचर करेंगे, जो कि नवम भाव के स्वामी भी हैं और आपके 2nd हाउस के लॉर्ड बनते हैं, द्वितीय भाव के स्वामी हैं। यानी आपकी पत्रिका के लिए सबसे योग कारक प्लैनेट अगर कोई है तो वो शुक्र ही हैं। और इस समय शुक्र जो है नवम भाव से गोचर करे, भाग्य के स्थान से ही भाग्य का स्वामी जब गोचर करेगा तो सीधी सी बात है आपके भाग्य में वृद्धि होगी। रुके हुए काम आपके इस समय में बनने लगेंगे। एक शुभ प्रभाव यहाँ पर शुक्र आपके लिए लेके आने वाले हैं, वो चाहे धन की स्थितियों के लिए हो, है ना, क्योंकि 2nd हाउस आपके फूड, फैमिली, फाइनेंस तीनों को दर्शाता है। उसका स्वामी स्वग्रही हुआ है भाग्य के स्थान में, तो भाग्य के सहारे कहीं ना कहीं आपको इस सारी चीज़ों की प्राप्ति होना, सेविंग्स में आपकी ग्रोथ होना आपके लिए, और कहीं ना कहीं कुटुंब का सपोर्ट आपको इस समय में देखने को मिलेगा। और आपके एक तरह से वाणी भी आपकी समय में बहुत ही पॉजिटिव होगी। यानी आप अपनी जो बात आप करेंगे वो बात की मानी जाएगी। बेसिकली बात है ना, आपकी बोली हुई बात का सम्मान होना, ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। खाने पीने में भी आप एक अच्छी स्थिति में इस समय में रहने वाले हैं। तो फूड, फैमिली, फाइनेंस तीनों का आनंद आप इस समय में लेंगे और भाग्य का सपोर्ट इस समय में आपको देखने को मिलने वाला होगा। आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 9th हाउस आपकी रीति रिवाज, परंपराओं को, ब्लेसिंग्स को दर्शाता है। तो ये कन्फर्म इस समय में आपकी ब्लेसिंग्स आपके साथ में चलने वाली हैं, जो कि सपोर्ट आपको देंगी। ठीक है, साथ ही साथ में 9th हाउस लॉन्ग ट्रैवल का है, तो लंबी यात्राएं भी इस समय में आपकी हो सकती हैं। कोई रिलीजियस ट्रैवल, धार्मिक यात्राएं इस समय में आपकी होंगी। तो एक शुभ प्रभाव मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। कर्म क्षेत्र में भी सूर्य और गुरु की फिलहाल युति आपकी चल रही है। ये अपने आप में बहुत एक उत्तम स्थिति बनी हुई है। किसी गवर्नमेंट
के अधिकारी या फिर कोई बेसिकली जो लोग सरकार के कार्यों से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत लाभदायक स्थिति है। और जो काम बेसिकली बेसिक व्यापार जो जो कर रहे हैं लोग, वहाँ पर व्यापार में एक्सपांशन होना, एक तरह से कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पर आपके जो लग्न के लॉर्ड हैं वो बुध बनते हैं, और बुध कहाँ जाकर बैठे हैं, आपके 11th हाउस में, लाभ भाव में जाकर बैठे हैं। तो और ये काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर रहेंगे। तो अच्छे खासे इनकम की प्राप्ति होना, धन की प्राप्ति इस समय में आपको होती हुई दिखाई देगी। और सेविंग्स में भी आप कुछ ना कुछ नया इंप्रूवमेंट, नया पॉजिटिव चेंज इस समय में करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज होगा। तो मैं हर प्रकार से देख रहा हूँ एक अच्छी स्थिति आपकी बनने वाली है। और यहाँ पर कुछ ना कुछ नया सीखने की स्थिति में आपके पराक्रम में ये शुक्र की 7वीं जो दृष्टि है, जो आपके पराक्रम के स्थान पर है, आपकी हॉबी की, आपकी स्किल के स्थान पर है, तो ये शुक्र की यहाँ पर दृष्टि आपकी हॉबी स्किल में आप इम्प्रूवमेंट करेंगे। कुछ ना कुछ नया लर्निंग सीखने की स्थिति में दर्शाता है, और नया इनिशिएशन करना, कुछ नया स्टेप लेना, इसके ऊपर भी ये काम करवाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये गोचर शुक्र का बहुत लाभदायक आपके लिए होने वाला है। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिएगा, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो शुभ प्रभाव जितने भी हैं उनमें और वृद्धि होगी, और नेगेटिव प्रभाव जो थोड़े बहुत हैं, हालांकि ये सच कोई है नहीं है, उनमें कमी आएगी और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी बेसिकली। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका तुला लगन होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 7 नंबर में लिखे हैं तो आपकी तुला राशि होगी। दोनों के लिए ये प्रभाव आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका के लिए शुक्र का जो गोचर हो रहा है वो आपके अष्टम भाव से हो रहा है, और शुक्र जो है वो अष्टमेश भी हैं, और आपकी पत्रिका के लिए पहले भाव के स्वामी यानी कि राशि हैं आपके लग्नेश हैं। तो उनका अष्टम भाव में जाना ये कोई अच्छी स्थिति नहीं दर्शाता है ना, क्योंकि लग्न का स्वामी, अष्टम भाव कुंडली का एक तरह से खड्डा माना जाता है। तो जब लग्न का स्वामी, राशि का स्वामी अष्टम में जाएगा तो ये कहीं ना कहीं तनाव जैसी स्थितियां, परेशानियां, रुकावटें आपके सामने लेके आएगा। कुछ ना कुछ छोटी मोटी परेशानी, रुकावटें आपको महसूस होंगी। अब देखिए, अच्छी बात यहाँ पर यह है कि शुक्र जो है वो यहाँ पर स्वग्रही हैं, है ना, अपनी ही राशि के हैं, और लग्नेश का, राशि का अपनी ही राशि का होना ये कुछ अच्छी स्थितियों को भी दिखाएगा। जैसे अष्टम भाव किसका है, पैतृक धन संपत्ति का है। पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड जितने भी आपकी चीज़ें अगर चल रही हैं, हो सकता है आप कुछ वहाँ पर आपको क्लैरिटी एक मिलने लग जाए, है ना, तो एक पॉजिटिव इफेक्ट पैतृक धन संपत्ति को लेकर यहाँ पर आपको मिलने वाला होगा। हो सकता है आपको इस समय में पैतृक धन संपत्ति प्राप्त हो, कुछ ना कुछ पैतृक संपत्ति का बेनिफिट आपको इस समय में देखने को मिलेगा। जिनके मामले अटके हुए हैं इस तरह के, वो सॉल्व होने की स्थिति में आएंगे। ये समय आप गुप्त विद्या यानी कि जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है ना, वास्तुशास्त्र है, न्यूमरोलॉजी है, इन सब्जेक्टों में आपका रुझान बढ़ सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण आपके अंदर बढ़ेगा इस समय में। कहीं ना कहीं जो आध्यात्मिक बुक्स हैं उनको रीड करना और चीज़ों को तह तक जाना, उसके बेसिकली रिसर्च करना किसी भी चीज़ के ऊपर, इन सारी चीज़ों की टेंडेंसी आपकी बढ़ेगी। शुक्र अष्टम में होता है तो व्हीकल ड्राइव करते समय हमें थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, वरना परेशानी होती है, क्योंकि शुक्र व्हीकल का कारक है और अष्टम भाव दुर्घटनाओं को दर्शाता है ना। तो कहीं ना कहीं चोट चपेट या व्हीकल ड्राइव करते समय कुछ ना कुछ परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। तो इस समय में ध्यान रखना चाहिए व्हीकल ड्राइव करते समय, है ना। बाकी अष्टम भाव से संबंधित जो बेनिफिट की चीज़ें हैं, यानी जो लोग शुक्र से संबंधित काम करते हैं, जो लोग सर्जन हैं बेसिकली, जो लोग इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में, या फिर रूट से जुड़ी ज़मीनी चीज़ों से जुड़े हुए जो लोग काम करते हैं, उनको यहाँ पर बेनिफिट होता हुआ देखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि शुक्र वहाँ पर आपके लग्नेश का वहाँ पर आना, तो उस काम में जो अष्टम भाव से संबंधित है वहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये स्थिति यहाँ पर बनने वाली है। यहाँ से शुक्र की दृष्टि आपके धन भाव पर, ठीक है। अष्टम भाव स्वयं आकस्मिक धन का कारक है और ये आपके धन भाव को यहाँ से दृष्टि देगा, तो धन प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। हो सकता है पैतृक धन संपत्ति का लाभ आपको इस समय में देखने को मिले और उससे धन की प्राप्ति हो, तो एक स्थिति, उससे सेविंग्स में वृद्धि हो, एक स्थिति ये बन रही है। ये जीवन साथी की वाणी का स्थान है, तो उनके वाणी के स्थान में शुक्र जैसा प्लेनेट आया है, तो जीवन साथी को भी अच्छे खासे धन की प्राप्ति होना, उनकी वाणी, उनके द्वारा बोली हुई बात का आप भी सम्मान करेंगे, लोग भी सम्मान करेंगे, और आपके ससुराल पक्ष में इस समय में आपकी अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। हो सकता है कोई फंक्शन वगैरह हो जिसमें आप इन्वॉल्व हों, तो वो एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। अच्छा, आप ध्यान में ये रखना है आपको कि आपकी पत्रिका में देखिए जो आपके मंगल केतु हैं वो आपके
11वें हाउस में चल रहे हैं, ठीक है। मंगल केतु का 11वें हाउस में होना और संतान भाव में राहु का होना, तो यहाँ पर राहु मंगल का संबंध, यानी संतान से कुछ ना कुछ वाद विवाद, इस तरह की स्थितियां बन सकती है, कंट्रोवर्सी हो सकती है संतान के साथ में, उसके कारण परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट भी बहुत पॉजिटिव वे में कीजिएगा, ध्यानपूर्वक इन्वेस्टमेंट इस समय में करनी चाहिए आपको, तो ये स्थिति देखने को मिलेगी। ओवरऑल देखा जाए शुक्र अष्टम में जाएंगे, तो अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म डिजीज है ना, लंबे समय से कोई हार्मोनल इम्बैलेंस से संबंधित है ना, या गुप्तांगों से संबंधित कोई परेशानी अगर निकल कर सामने आ रही तो भी आपको इस समय में उसे डायग्नोज करवाना चाहिए, उसका इलाज लेना चाहिए। ये शुक्र इन चीज़ों को एक्टिवेट करता है यहाँ पर अष्टम भाव में जाकर, ठीक है। तो ये हमें समझना है। बाकी जैसा मैंने बताया, पैतृक धन संपत्ति के लिए, आकस्मिक लाभ के लिए पॉजिटिव है। रिसर्च करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं खासकर उनके लिए पॉजिटिव है। आप भी कोई ना कोई रिसर्च के काम में अगर इन्वॉल्व हैं तो वहाँ पर एक लाभदायक स्थिति आपको मिलने वाली है। व्हीकल ड्राइव करते समय आपको सावधानी रखनी चाहिए, शुक्र अष्टम का है। जीवन साथी के साथ में लाभ प्राप्त होता हुआ आपको दिखाई देगा, और जीवन साथी की ग्रोथ इस समय में, उनके कुटुंब के साथ में कोई ना कोई कनेक्शन इस समय में आपको बनेगा। तो ये तुला लग्न व राशि के लिए प्रभाव है। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव रिजल्ट है वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी, ठीक है। यहाँ पर शनि के इफेक्ट की हमने बात नहीं करी, क्योंकि शनि आपके छठे भाव से गोचर कर रहे हैं, और छठे भाव का शनि बहुत लाभदायक होता है, ठीक है। इनकी जो दृष्टि है वो शुक्र पर पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। शुक्र आपके अष्टम में, छठे भाव से शनि बैठकर अष्टम में शुक्र को दृष्टि देंगे, जो कि आपके लग्न का लॉर्ड है। तो हो सकता है जो प्रॉब्लम, जो कहीं ना कहीं छोटी मोटी रुकावटें इस समय में आप महसूस करेंगे, और उसके प्रति, उनको सॉल्व करने के प्रति निरंतर प्रयास आपके बने रहेंगे। ये शनि इस चीज़ को एक्टिवेट कर रहा है, और वो जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो आपके घर से संबंधित हो सकती हैं, वो संतान से संबंधित हो सकती है, क्योंकि शनि इन दोनों भावों का स्वामी है। तो शनि इस तरह से चीज़ें लेके आपके सामने लेके आएगा, शनि की दृष्टि शुक्र पर होना। तो जैसा मैंने उपाय बताए वो कीजिएगा, करने से जो नेगेटिव रिजल्ट है वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न हो जाएगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 8 नंबर में लिखे हैं तो आपकी वृश्चिक राशि हो जाएगी। दोनों के लिए ये रिजल्ट आपको समझना है। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो आपके सप्तम भाव से, 7th हाउस से शुक्र गोचर कर रहे हैं, और ये सप्तम भाव के स्वामी भी हैं आपके। साथ ही साथ में ये आपके 12वें भाव के, 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। अब शुक्र का सप्तम भाव से गोचर करना, सप्तमेश होकर, तो सबसे पहले ये समझिए 7th हाउस किसका है। 7th हाउस आपके व्यापार का है। 7th हाउस आपकी पार्टनरशिप में व्यापार करने का है, या पार्टनरशिप जो आपके लाइफ पार्टनर है ना, वैवाहिक जीवन की स्थितियों का है, जीवन साथी का स्थान है, रोजमर्रा में जो आप पब्लिक डीलिंग करते हैं उसका स्थान है। तो इन मामलों में कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति बनने वाली है आपकी, यानी कि वैवाहिक जीवन में मधुर संबंध आपके बनेंगे। जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर निरंतर प्रयास रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि भी है, और शनि की तीसरी दृष्टि का मतलब होता है कि जिस स्थान पर पड़ती है उस स्थान में आप कहीं ना कहीं निरंतर कर्म करते हैं, प्रयास करते हैं उसे पॉजिटिव करने के लिए। तो यहाँ पर शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि, वैवाहिक जीवन में जो कुछ समय से आपको ऐसे उतार चढ़ाव देखने को मिले उसे आप सॉल्व करेंगे, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में मधुर संबंध इस समय में आपको देखने को मिलेंगे। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में जो ऑब्स्टेकल, जो रुकावटें आ रही हैं वो सॉल्व होने वाली हैं, उसके प्रति आप निरंतर प्रयास करेंगे, और व्यापार में एक्सपांशन करने का सोच रहे हैं तो ये समय है परफेक्ट कि आप कर पाएंगे। जॉब करते हैं जो लोग, क्योंकि दशम से दशम भाव कौन सा है, सप्तम भाव है, तो सप्तमेश का सप्तम में आना यानी कर्म क्षेत्र में अच्छी सफलताएं आपको मिलेंगी। कर्म क्षेत्र में आपके ऑलरेडी मंगल और केतु भी चल रहे हैं। मंगल आपके लग्न के लॉर्ड हैं, और लग्न के लॉर्ड का दशम भाव में गोचर करना यानी कर्म क्षेत्र में सफलताएं मिलेंगी। कर्म क्षेत्र में आपके हाथ से अच्छे काम होंगे, तो सीनियर्स आपका सम्मान करें, वहाँ पर आपको प्रमोशन मिलना हो। बेसिकली काम धंधे के अंदर, वर्क प्लेस में आपकी एक अच्छी स्थिति बनेगी, आपको सम्मान इस समय में प्राप्त होगा। जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं, अभी तक बेरोजगार हैं, ये बहुत पॉजिटिव समय है कि आप इस समय में काम अपना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि लग्नेश का कर्म क्षेत्र में होना और साथ ही साथ में सप्तमेश का सप्तम भाव में होना, अगर आप अपना कुछ इंडिविजुअल वर्क शुरू करना चाहते हैं, ये अच्छा समय है कि आप इस समय में कर पाएंगे, क्योंकि काम धंधे के लिए एक शुभ प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, हो सकता है उसके ऊपर आपके एक्सपेंसेस हो, खर्च हो, क्योंकि शुक्र जो है आपके 12वें भाव का भी लॉर्ड है, जो कि खर्चे के स्थान का स्वामी है। ठीक है, तो यहाँ पर
आपके कर्म क्षेत्र में आप कुछ ना कुछ व्यय करना हो, खर्च करना हो, अपने वर्क को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ खर्च करना हो, ये एक स्थिति बन सकती है। सप्तम भाव मारक स्थान भी माना गया, तो मारकेश का मारक भाव में आना, यहां पर ये देखने को मिलेगा कि हेल्थ इश्यूज के ऊपर खर्च होना, हेल्थ इश्यूज निकलकर सामने आ सकते हैं। किस प्रकार के? हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड सिस्टम है उससे संबंधित जो कुछ बेसिकली हार्मोन्स हैं वहाँ पर बदलाव, या फिर वहाँ पर कुछ ना कुछ परेशानी आपको देखने को मिलेगी, तो उससे संबंधित परेशानियाँ आ सकती हैं, थोड़ा ध्यान रखना है। इसी के साथ में और उन पर खर्च होना, हेल्थ इश्यूज़ पर खर्च होना, ये भी देखने को मिलेगा। जीवन साथी के साथ यात्राएं होना, क्योंकि 12th हाउस डिस्टेंस को क्रिएट करता है, फॉरेन का स्थान है, तो देश विदेश की यात्राएं हो इस समय में आप करने की उस कोशिश में हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध इस समय में बनते हुए आप देख पाएंगे। यहाँ से शुक्र की दृष्टि आपके लग्न पर होगी, तो ये आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में लेके जाने वाला, यानी आप सुख सुविधाओं के प्रति एक आकर्षण आपका बनेगा, आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में इस समय में जाएंगे, ये एक स्थिति देखने को मिलने वाली है। बहुत ज़्यादा रोमांटिक नेचर के होना, क्योंकि शुक्र क्या है? शुक्र एक आकर्षण को बढ़ाता है, तो आपके व्यक्तित्व में आकर्षण आने लगेगा, है ना। तो इस समय में आप अपने जीवन साथी के साथ रोमांटिक मिजाज या फिर एक मधुर संबंध बनेंगे। घर के स्थान में राहु है और मंगल एक दूसरे पर दृष्टि, तो यानी घर में कोई ना कोई कलह, कंट्रोवर्सी आपको देखने को मिल सकती है। शनि की दृष्टि शुक्र पर है, तो पराक्रम आप डेफिनेटली दिखाएंगे, लेकिन घर में वाद विवाद, मंगल और राहु एक दूसरे को देखना। मंगल केतु आपके कर्म क्षेत्र में भी हैं, तो कर्म क्षेत्र में भी अपने सीनियर से वाद विवाद में नहीं उतरना। हालांकि आपको सम्मान जरूर मिलेगा, लेकिन आपको वाद विवाद में वहां पर नहीं उतरना है, वरना परेशानी हो जाएगी, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। उसके लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी ओवरऑल शुक्र का जो गोचर ये शुभ प्रभाव लेके आएगा, आपके व्यक्तित्व को आकर्षक इस समय में बनाएगा। तो वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम धनु लग्न व राशि के लिए गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 9 नंबर में लिखे हैं तो आपकी धनु राशि हो गई। दोनों के लिए ये रिजल्ट आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो शुक्र का गोचर होने जा रहा है वो आपके छठे भाव से होगा, 6th हाउस से होगा, और छठे भाव के स्वामी भी शुक्र बनते हैं, साथ ही साथ में आपके 11वें भाव के 11th हाउस के लॉर्ड भी शुक्र हैं। तो सबसे पहले समझिए कि आपके लाभ भाव के स्वामी का, आपके 11th हाउस, जो कि कहीं ना कहीं हमारे बेनिफिट्स का, हमारी इनकम का, हमारे लाभ का, हमारे सोशल कॉन्टेक्ट्स का, हमारे मित्र गणों का, हमारे बड़े भाई बहन के स्थान का स्वामी है शुक्र, वो छठे भाव में आ गया। छठे भाव में आने का मतलब है कि इस समय में हो सकता है उनसे आपके वाद विवाद हो जाएं, आपके मित्रों से, आपके बड़े भाई बहन से इस समय में आपके आर्ग्यूमेंट होते हुए देखने को आपको मिल सकते हैं, क्योंकि छठा भाव किसका है? एक तरह से झगड़े का है, वाद विवाद का है, आर्ग्यूमेंट का है। तो षष्ठेश का छठे भाव में आना ये दिखाता है कहीं ना कहीं रोग, ऋण, शत्रु तीनों पर आप विजय हासिल अवश्य करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी, कुछ ना कुछ वाद विवाद जैसी स्थितियां आपकी बनी रहेंगी, क्योंकि इस छठे भाव के स्वामी का शुक्र का छठे भाव में आना, यानी जो आपको अभी इस समय में कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे वो सॉल्व होंगे। वो हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड कोई परेशानी हो, है ना, शुक्र से संबंधित परेशानियां, जैसे कि आपको अधिक शौक मौज करने की वजह से शीत रोग वगैरह हो जाना, इस तरह की स्थिति बन सकती है, तो उसके कारण भी वो चीज़ें सॉल्व होंगी। और अगर कोई ऋण वगैरह आपने पहले से ले रखा है तो उससे भी आप चुकाने की स्थिति में इस समय में आएंगे। तो षष्ठेश का छठे भाव में आना ये सारी चीज़ों को दर्शाता है। शत्रु पक्ष अगर कोई हावी है अभी तक आप पर, तो उस पर आपके निरंतर प्रयास रहेंगे उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, यानी छठे भाव से संबंधित जितनी चीज़ें हैं वो आप सॉल्व करने में इस समय में बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, और वहाँ पर निरंतर प्रयास आपके बने रहेंगे, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि इस शुक्र पर बनेगी। और शनि की तीसरी दृष्टि ये दर्शाती है जिस भाव में पड़ती है उस भाव में आप कहीं ना कहीं निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। तीसरे भाव का मतलब ही होता है कि प्रयास करना, और तीसरी दृष्टि यही दर्शाती है। दूसरी बात, ये आपके धन के लिए भी हो सकता है और ये आपके पराक्रम के लिए, आपके छोटे भाई बहन के लिए, आपके सिबलिंग्स के साथ में जो रिलेशनशिप है उसको लेकर आप प्रयत्नशील हों, धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए, है ना, या फिर सेविंग्स में वृद्धि करने के लिए एक स्थिति बन सकती है। हो सकता है आप इस समय में ऋण लेना चाहते हैं तो ऋण की प्राप्ति इस समय में आपको हो सकती है, क्योंकि ये शुक्र वहां पर आया है, छठे भाव का स्वामी छठे भाव से गोचर कर रहा है और शनि की दृष्टि से दृष्ट है, तो इससे संबंधित ऐसे रिजल्ट्स आपको समझने हैं। अब जैसे मैंने बताया लाभ भाव का स्वामी है, तो लाभ भाव के स्वामी का छठे में जाना, तो
ये कहीं ना कहीं हानि को दर्शाता है। हो सकता है आपने कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे किए हों पहले जिसके चलते इस समय में थोड़ा बहुत आपको नुकसान झेलना पड़ जाए, वो भी एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये आपको समझना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में आप देखेंगे कि आपके मित्रगण हैं, आपके भाई बंधु हैं, आपके सोशल कॉन्टैक्ट हैं, उनसे संबंधित वहाँ पर कोई ना कोई वाद विवाद आपको निकल कर आ सकता है, वहाँ पर कुछ ना कुछ कलह जैसी स्थिति बन सकती है। तो ये एक स्थिति मिल सकती है आपको, उनसे हानि हो सकती है, ये प्रभाव देखने को मिल सकता है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो शुभ प्रभाव यहाँ पर छठे भाव में शुक्र का मैं देख पा रहा हूँ, अधिक भोग का रास्ता रोग की ओर लेके जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र छठे भाव में है। तो खाने पीने में, शौक मौज में आप कुछ ना कुछ ऐसा बेसिकली खाने पीने में ऐसी स्थिति यूज़ में आ जाए, आप कुछ ऐसा खा पी लें जिसके कारण रोग हो जाए, है ना। अधिक शौक मौज करने से रोग की स्थिति बन सकती है, ये शुक्र यहाँ पर इंडिकेट करते हैं और शनि की दृष्टि इंडिकेट करती है। अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि अब आपके लग्न पर पड़ रही है। अब ये गुरु आपके मिथुन राशि में एंटर हो चुके हैं, आने वाले एक वर्ष भर तक यहाँ पर रहेंगे और आपके लग्नेश सूर्य के साथ में है, सूर्य गुरु की युति। तो ये इस समय में आपके रिकग्निशन में आपकी वृद्धि होगी, पब्लिक रिकग्निशन आपको प्राप्त होगा। आपकी ऑरा में, आपके जो एक तरह से देखा जाए जो आपका प्रभाव क्षेत्र है, आपका व्यक्तित्व है, उसमें आपके इंप्रूवमेंट इस समय में होंगे, है ना। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, जहां आप बैठेंगे, जहां बात करेंगे, सामने वाले पर इफेक्ट आएगा। तो वो एक टेंडेंसी इस समय में आपको देखने को मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं मिश्रित परिणाम धनु लग्न व राशि वालों को देखने को मिलेंगे। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देख लीजिएगा, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट है वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मकर लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मकर लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 10 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मकर राशि हो गई। देखिए, आपके लिए जो शुक्र का गोचर होने जा रहा है वो आपके पंचम भाव से यानी 5th हाउस से शुक्र गोचर करेंगे, जो कि आपकी पत्रिका के लिए पंचमेश भी हैं और आपकी पत्रिका के लिए दशमेश भी हैं। यानी इस पत्रिका के लिए, मकर लग्न के लिए, मकर राशि के लिए सबसे योग कारक प्लैनेट अगर कोई बनता है तो वो शुक्र ही होता है। तो ऐसे में शुक्र का पंचम भाव से गोचर करना 5th हाउस से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनको ये बढ़ावा देगा। जैसे लर्निंग प्रोसेस है, तो इस समय में आप कुछ ना कुछ नया सीखने की अवस्था में होंगे। क्रिएटिविटी की चीज़ें हैं, जैसे कलात्मक चीज़ें हैं, आपकी म्यूज़िक है, डांसिंग है, पेंटिंग है, राइटिंग है, इन सारी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट अगर है ऑलरेडी तो वो वहाँ पर आप इम्प्रूव करेंगे, वहाँ पर आपका बढ़ावा देखने को मिलेगा। बेसिकली लर्निंग प्रोसेस में आपके इंप्रूवमेंट होगा, कुछ ना कुछ सीखने की अवस्था में आएंगे, है ना। अगर आप ऑलरेडी विद्यार्थी हैं तो बहुत उत्तम स्थिति यहाँ पर बनेगी, क्योंकि पंचमेश का पंचम भाव से गोचर करना इन मामलों के लिए शुभ रहेगा। संतति अगर आपकी है तो संतान की ग्रोथ होना, जो लोग संतान प्राप्ति की अपेक्षा करते हैं उनको संतान प्राप्ति होने के योग इस समय में बन सकते हैं, क्योंकि शुक्र स्वग्रही होकर यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऊपर से शनि की दृष्टि भी है। शनि जो आपकी पत्रिका के लग्न के लॉर्ड हैं, राशि के स्वामी हैं, वो 3rd हाउस में बैठकर आपकी तीसरी दृष्टि से शुक्र को दृष्टि देंगे। तो ऐसे में निरंतर प्रयास रहेंगे आपके पंचम भाव से संबंधित। अगर आप संतान प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको एक शुभ प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। लर्निंग प्रोसेस में आपका इंप्रूवमेंट होगा, कुछ ना कुछ, जैसे मैंने बोला, कलात्मक चीज़ों के प्रति रुझान होना। शेयर मार्केट का अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पर आपको लाभ प्राप्ति होना या उससे संबंधित चीज़ों को गहराई से अध्ययन करना, चीज़ों को, तथ्यों को समझना, ये एक स्थिति यहाँ पर शुक्र प्रोवाइड कर रहे हैं। शुक्र पंचम भाव में है, पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है बेसिकली, तो धन की प्राप्ति भी होगी और ये कर्म क्षेत्र का लॉर्ड भी है शुक्र, है ना, आपके दशम भाव का स्वामी है। तो काम धंधे में पद प्रतिष्ठा प्राप्त होना, सम्मान प्राप्त होना, है ना। हो सकता है आपके इस समय में प्रमोशन हो जाए। अगर आप जॉब में हैं तो इस समय में प्रमोशन होने के योग आपके बनेंगे और धन प्राप्ति भी आपको वहां से देखने को मिलेगी। और पंचम भाव लक्ष्मी स्थान भी है, पंचम भाव पद और प्रतिष्ठा को दर्शाता है। तो यही कारण है कि यहाँ पर आपको कर्म क्षेत्र में और धन के दृष्टिकोण से ये शुक्र का गोचर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट लेके आ रहा है। देखिए, जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए भी शुभ इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस समय में आपके जो बेसिकली आपका टाइम जो है पूरा रहेगा, बहुत ज़्यादा आप रोमांटिक नेचर के होना या फिर प्रेम संबंधों में एक मधुर स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि शुक्र स्वयं आकर्षण के कारक हैं। तो एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ना, ये एक शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। हो सकता है कि जो लोग इसे मैरिज का रूप देना चाहते हैं, प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये शुभ इफेक्ट देखने को मिलेगा कि इस समय में आप प्रेम संबंधों में सफलता आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि पंचमेश का और आपके लग्नेश का एक दूसरे के साथ में कनेक्शन, यानी शनि आपके लग्न के स्वामी हैं, आपके 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और तीसरी दृष्टि से यहाँ पर पंचम भाव को देख रहे हैं। तो पंचम भाव के जितने भी कारकत्व हैं उनके प्रति आप निरंतर प्रयासरत रहेंगे।
है ना। तो पंचम भाव प्रेम और प्रेमिका को दर्शाता है, तो ये डेफिनेटली इस क्षेत्र में भी आपको एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। तो फिफ्थ हाउस में शुक्र का होना ये बहुत शुभ इफेक्ट लेके आएगा। संतति की ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, जैसे मैंने बोला संतान की, करियर में संतान बहुत अच्छा करेगी। संतान अगर कलात्मक चीज़ों में इन्वॉल्व है, क्रिएटिविटी के साथ में इन्वॉल्व है ना। तृतीय भाव आपकी हॉबी और स्किल को दर्शाता है, और तृतीय से तृतीय स्थान कौन सा है, पंचम भाव है, तो वहाँ का स्वामी स्वागरी। तो अपनी हॉबी, अपनी स्किल को आप इंप्रूव कर पाएंगे इस समय में, है ना। कलात्मक चीज़ों में आपका रुझान अधिक बढ़ेगा। शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट बहुत पॉजिटिव इस समय में करेंगे, जिसके कारण आपको लाभ की प्राप्ति होना। शुक्र की सप्तम दृष्टि कहाँ पर है, आपके इनकम के हाउस पर है, तो अच्छी खासी इनकम प्राप्त होना या फिर कहीं ना कहीं प्रॉफिट आपको जनरेट करेंगे आप। एक शुभ प्रभाव यहाँ पर मैं देख रहा हूँ शुक्र का यहाँ पर होना। ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में रखना है कि आपके अष्टम भाव में मंगल और केतु की युति है, तो अगर कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ आपके साथ में चल रही है, ब्लड रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं, गुप्तांगों से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, या फिर मंगल केतु का योग होता है कि ये अष्टम भाव बेसिकली कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं का, चोट चपेट का, सर्जरी का, इस तरह का स्थान है। तो अगर मंगल केतु का यहाँ पर संबंध है और इस तरह की स्थितियों से आप चल रहे हैं आप, तो यहाँ पर वो स्थितियाँ कनेक्ट हो सकती हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा डायग्नोस करवाइए, ध्यान रखना है मंगल केतु का। प्रॉपर्टी रिलेटेड या फिर पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कुछ मामले जो हैं वो परेशानी आपको दे सकते हैं इस समय में, थोड़ा उन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। मंगल केतु का संयोग है और राहु आपके धन भाव में है, तो राहु मंगल का एक दूसरे से संबंध भी यहाँ पर बनता है, मंगल केतु सप्तम भाव में है, तो ये इस तरह से आपको समझना है, ध्यान रखना है। बाकी शुक्र का इफेक्ट देखें तो एक शुभ प्रभाव यहाँ पर लेके आ रहा है, बहुत पराक्रमी होंगे, मेहनत में आपकी वृद्धि इस समय में होगी, है ना, तो वो एक स्थिति देखने को जरूर मिलने वाली है। बाकी वीडियो के तो मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देख लीजिए, उन्हें कर लीजिए, करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लगन हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 11 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कुंभ राशि हो गई। दोनों के लिए आपको ये परिणाम समझना है। आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो आपके फोर्थ हाउस से होगा, चतुर्थ भाव से। चतुर्थ भाव के स्वामी भी शुक्र बनते हैं और आपके नाइन्थ हाउस के लॉर्ड हैं, भाग्य के स्थान के। आपकी पत्रिका के लिए भी सबसे योग कारक प्लैनेट जो बनेंगे वो शुक्र ही होंगे, और शुक्र का केंद्र के स्थान से जाना चतुर्थ भाव से स्वग्रही होकर, यानी मालव्य नाम का महापुरुष योग ये बना रहे हैं, ठीक है। तो जो वृषभ राशि है, सिंह राशि है, वृश्चिक राशि है, कुंभ राशि है, इन सभी के लिए कहीं ना कहीं मालव्य नाम का महापुरुष योग बन रहा है इस समय में। तो डेफिनेटली सुख सुविधाओं में आप वृद्धि करेंगे, आपके खर्चे आपके बेसिक एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं इस समय में, है ना। एक्सपेंसेस होंगे आपके किसके ऊपर, सुखों के ऊपर, लग्जरी के ऊपर, कंफर्ट के ऊपर, इस समय में आप खर्च करने की स्थिति में होंगे। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में चले जाना, ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। घर में एक खुशनुमा वातावरण आपका बनेगा, है ना। हो सकता है घर में कोई गेस्ट वगैरह आ जाए, उनके साथ में आपके शुभ प्रभाव, बेसिकली एक पॉजिटिव माहौल, पॉजिटिव आनंद इस समय में आप महसूस करेंगे। चतुर्थ भाव का शुक्र है ये, है ना। फैमिली के अंदर आपका एक आकर्षण बढ़ेगा, फैमिली में एक अच्छी स्थिति क्रिएट होगी। हो सकता है घर में कोई फैमिली फंक्शन वगैरह हो जाए, है ना, लोग एकत्रित हों आपके घर में, वो एक स्थिति शुभ प्रभाव शुक्र यहाँ पर दे रहे हैं। आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। आप कोई घर में सुख सुविधाएं की व्हीकल वगैरह परचेज करना चाहते हैं उसके लिए शुभ प्रभाव देगा। ऊपर से आप देखिए आपके लग्न का जो लॉर्ड है वो शनि है, और वो सेकंड हाउस में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा, यानी शुक्र को देखेगा, चतुर्थेश को देखेगा और चतुर्थ भाव को देखेगा, तो दोनों को देख रहा है। यानी कहने का मतलब है आप इन कार्यों के, चतुर्थ भाव से संबंधित जितनी चीजें हैं उसमें आप निरंतर प्रयास करेंगे उसको बढ़ावा देने के लिए, है ना। एक शुभ प्रभाव यहाँ पर ये देंगे। तो कहने का मतलब है अच्छे खासे सुख सुविधाओं को, मानसिक सुख हो या भौतिक सुख हो, दोनों को आप इंप्रूव करने का सोचेंगे। प्रॉपर्टी वगैरह लेना, संपत्ति वगैरह लेना, वो स्थिति मिलेगी आपको यहाँ पर। और शनि जो है वो 12वें भाव के स्वामी भी हैं, तो जो चीज़ें मैंने बताई इन पर आपके खर्च भी होते हुए दिखाई देंगे, है ना। तो ये भी स्थिति देखने को मिलेगी। चतुर्थ भाव से संबंधित आपके एक्सपेंसेस इस समय में बढ़ सकते हैं। अपने घर के प्रति, अपने कुटुंब के प्रति, जो कुटुंब के घर के बड़े बुजुर्ग हैं या संतान हैं उनके प्रति कुछ ना कुछ खर्च होना। और देखिए शुक्र जो हैं वो आपके नवम भाव के लॉर्ड भी हैं, नाइन्थ हाउस के लॉर्ड हैं, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग ट्रैवल, यात्राएं भी आपकी कनेक्ट हो सकती हैं। वो आपके कुटुंबजनों के, आपके घर वालों के साथ में कहीं ना कहीं आध्यात्मिक यात्राएं हों या फिर कोई लॉन्ग ट्रैवल हो,
वो आप देखने को मिलेगा आपको। जो नवम भाव है वो धर्म का भी स्थान है, यानी आपकी जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, धर्म कर्म के कार्य हैं, उसका भी स्थान का स्वामी शुक्र है, और वो चतुर्थ भाव में। तो यानी घर में कोई हो सकता है आप फंक्शन कराएं या घर में कोई धार्मिक कार्य का आयोजन आप करें, तो वो भी एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ में इस समय में कनेक्ट रहेगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक अच्छे इफेक्ट शुक्र यहाँ पर आपके लिए लेके आ रहे हैं। शुक्र की दृष्टि जो है वो आपके कर्म क्षेत्र पर भी है, तो कर्म क्षेत्र के लिए भी अच्छे प्रभाव यहाँ पर दिखेंगे। कर्म क्षेत्र के स्वामी मंगल हैं, जो मंगल केतु की युति बनाकर आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो बेसिकली कर्म क्षेत्र के लिए तो एक अच्छी स्थिति है। कर्म क्षेत्र में आप एक्सपांशन करेंगे, कुछ ना कुछ नए आपको अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगी, है ना। व्यापार में आपकी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन कंट्रोवर्सी यहाँ पर दिखाई देती है। मंगल केतु का संबंध, लग्न में आपके राहु, यानी जीवन साथी के साथ में थोड़े बहुत वाद विवाद हों। पार्टनरशिप में अगर व्यापार है तो वहाँ पर वाद विवाद हो जाए, वहाँ पर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए। आपके सीनियर्स हैं, आपके जो कलीग्स हैं, उनके साथ में आपके बेसिकली थोड़े छोटे मोटे वाद विवाद हो जाना, उसके चलते परेशानी आपको हो सकती है। यही ध्यान रहना है। ये समय भाग्यशाली है। शुक्र चतुर्थ भाव में केंद्र का और त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में गोचर कर रहा है। स्वग्रही होकर मालव्य नाम का महापुरुष योग बना रहा है, तो ये आपके लग्जरी कंफर्ट में वृद्धि करेगा, सुखों में वृद्धि करेगा, और भाग्य का सहारा यहाँ पर आपको साथ मिलेगा, चाहे वो कर्म क्षेत्र हो और चाहे सुख सुविधाएं हो, चाहे कुटुंब की बात हो। हाँ, खर्च आपके जरूर इस समय में बढ़ेंगे, वो आपको ध्यान में रखना है। एक्सपेंसेस इस समय में आपके बढ़ने वाले हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। बाकी ओवरऑल वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट है वो कम होंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। अब साथियों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मीन लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का गोचर किस प्रकार का प्रभाव आपके लिए लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लगन हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 12 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मीन राशि हो गई। दोनों के लिए रिजल्ट समझना है, चाहे मीन लग्न हो आपका या फिर मीन राशि हो। आपके लिए जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो आपके तृतीय भाव से होगा, ठीक है। थर्ड हाउस से शुक्र गोचर कर रहे हैं, जो कि थर्ड हाउस के लॉर्ड भी हैं और आपकी पत्रिका के लिए अष्टमेश भी हैं, 8th हाउस के लॉर्ड हैं, ठीक है। और ये तृतीय भाव से अब गोचर करेंगे। तृतीय भाव किसका है? देखिए, सबसे पहले समझिए, आपकी जन्म पत्रिका के लिए शुक्र अकारक प्लेनेट होते हैं, यानी उतना अच्छा परिणाम नहीं करते हैं, कारक ग्रह की भूमिका नहीं निभाते हैं, अकारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि ये अष्टम भाव के लॉर्ड हैं और तृतीय भाव के स्वामी हैं। अब थर्ड हाउस में तृतीय भाव का स्वामी जब तृतीय भाव में जाएगा तो थर्ड हाउस पराक्रम का है, आपके साहस का है, आपकी इनिशिएशन का है, आपके छोटे भाई बहन का है, ठीक है। तो इस समय में आपके पराक्रम में वृद्धि होने वाली है। आप किसी न किसी तरह से बहुत उत्साहित रहेंगे। आप सोचेंगे कोई नया प्लान, नई प्लॉटिंग के थ्रू आप कोई नया कार्य करेंगे, कोई नई आइडिया पर काम करने वाली स्थिति में आएंगे, है ना। आप पराक्रम दिखाएंगे बेसिकली। और ये शुक्र क्या है? ज्ञान का कारक भी माना जाता है और सुख सुविधाओं का, लग्जरी का और कलात्मक चीज़ों का, जो क्रिएटिव आर्ट्स है उसका कारक है ना। तो उसमें कहीं ना कहीं आपका रुझान बनेगा। हो सकता है उन चीज़ों के प्रति अगर आप ऑलरेडी इंक्लूड है ना, क्रिएटिविटी की जैसे चीज़ें हैं, म्यूज़िक है, डांसिंग है, पेंटिंग है, या फिर अदर चीज़ें होती हैं जो कलात्मक होती हैं बेसिकली, है ना, क्रिएटिव होती हैं, वहाँ पर आप अगर ऑलरेडी कर रहे हैं काम तो वो एक उसमें रुझान में आएगा और आपका और उसमें निखार आएगा, है ना। एक अच्छी स्थिति वहाँ पर बनने वाली है आपके लिए। जो लोग कंटेंट राइटर्स हैं बेसिकली, है ना, इंटरनेट से जुड़कर काम करते हैं, उनके लिए भी ये शुक्र यहाँ पर बैठकर शुभ प्रभाव लेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो तृतीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में आया, ये शुभ प्रभाव आपके लिए लेके आएगा। अच्छा, इसके साथ देखिए, छोटे भाई बहन जो आपके हैं, सिबलिंग्स हैं, उनके साथ में आपके मधुर संबंध इस समय में बनेंगे, है ना। उनके साथ अपने रिलेशंस आप इंप्रूव कर पाएंगे, क्योंकि शुक्र स्वग्रही होकर उन्हीं के स्थान में बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छे प्रभाव यहाँ पर शुक्र लेके आने वाला है, ठीक है। और ये आप कोई, जैसे मैंने बताया, नई इनिशिएशन करना किसी चीज़ों के प्रति, है ना, कोई नई शुरुआत करना, कोई नया परिवर्तन, चेंज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अष्टम भाव किसका है? अष्टम से अष्टम स्थान तीसरा भाव पड़ता है, और 8th हाउस स्वयं ट्रांसफॉर्मेशन को, परिवर्तन को दर्शाता है, और अष्टम से अष्टम थर्ड ये भी परिवर्तन को दर्शाता है। तो कुछ नया चेंज करना, है ना, वो आपकी हॉबी या आपकी डेली रूटीन, आपके स्किल्स होगी, या फिर आपके काम करने का कोई तरीका हो सकता है, कोई नई प्लानिंग को आप इंट्रोड्यूस करेंगे अपने साथ में और उस पर इंप्लीमेंट करेंगे, है ना। कोई नई शुरुआत, इनिशिएशन का हाउस माना जाता है थर्ड हाउस, तो आप उस पर अप्लाई करके आप कुछ नई चीज़ें अब इस समय में शुरुआत करेंगे। हो सकता है वो आपके धन वृद्धि को लेकर हो, लाभ की वृद्धि को लेकर हो, आपके खर्चों को लेकर हो, क्योंकि देखिए शनि जो है वो आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं और एक्सपेंसेस के हाउस के भी लॉर्ड हैं और लगन में बैठे हुए हैं, ठीक है।
तो आपके प्रयत्न इस समय में लाभ में वृद्धि करना और उसके लिए कुछ खर्च भी आपके हो रहे हैं। शनि की यहाँ से दृष्टि शुक्र पर है, ठीक है, तीसरी दृष्टि। तो आप क्या करेंगे, शनि की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है, तीसरी खासकर, तो वहाँ पर आप निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। एट द एंड वो आपके काम के अंदर इंक्लूड हो जाती है। वो बेसिकली वो जो दृष्टि है शनि, ये कहना चाहते हैं वहाँ पर कि आप लगातार प्रयास करते रहें। और थर्ड हाउस है भी प्रयत्नों का, आपके प्रयासों का स्थान है, एफर्ट्स का, संघर्ष का स्थान है। तो आप वहाँ पर लगातार प्रयत्नशील रहने वाले हैं, सेकंड थर्ड हाउस से रिलेटेड, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ये आपके लाभ के लिए हो सकता है, आपके खर्चों के लिए हो सकता है, आपके खर्चे भी यहाँ पर बढ़ सकते हैं। ये भी आपको समझना है, क्योंकि अष्टमेश है, तृतीय भाव के ऊपर आए हैं और व्यय भाव का स्वामी से देखता है। तो किसी ना किसी तरह से आपके हॉबी, आपकी स्किल, आपके छोटे भाई बहन को लेकर हो, आपके संतान को लेकर हो, है ना, खर्च होने वाली स्थिति बनेगी। शुक्र की यहाँ से दृष्टि आपके 9th हाउस पर, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, वहाँ पर वैसी स्थिति बन सकती है। उनके साथ में हालांकि संबंध आपके मधुर बनेंगे। थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवल को भी दर्शाता है, तो छोटी मोटी यात्राएं होना ये आपके इस समय में देखने को मिलेंगी। कोई शॉर्ट ट्रैवल आप करेंगे, है ना। शुक्र की दृष्टि 9वें भाव पे है, तो 9वां भाव भी यात्राओं को दर्शाता है, लॉन्ग ट्रैवल को दर्शाता है। तो यात्राओं के एक्सेस में तृतीय भाव का स्वामी आया है, तो ये कहीं ना कहीं ट्रैवल आपका कनेक्ट करेगा। यात्राएं इस समय में आपकी होंगी, वो आध्यात्मिक हो सकती हैं, वो हो सकता है शौक मौज करने के लिए, इस तरह से भी स्थिति देखने को मिल सकती है। ये एक प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला होगा। आपके देखिए, आपको ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में रखना है कि आपके मंगल और केतु का संयोग अब 6th हाउस में है। तो आपको जल्दी से किसी वाद विवाद में फंसना नहीं है ना। मंगल केतु यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, राहु आपके बारे में चल रहे हैं अब, है ना। लग्न में शनि आया है, न्यायिक पूर्ण जीवन को चलिए, सदकर्म करते हुए लाइफ में आगे बढ़िए। राहु 12वां है, इलीगल एक्टिविटीज़ में मत फंसिए। राहु मंगल का एक दूसरे से समसप्तक होना, मंगल केतु की युति होना, ये दर्शाता है कि अगर किसी भी कोर्ट कचहरी के मामले कुछ अटके हुए हैं तो इस समय में उसे टालने में ही आपकी भलाई है, अदरवाइज आर्ग्यूमेंट होगा। अब देखिए, छठे भाव का मंगल वैसे शत्रु विजयी देता है, परंतु आपको उस स्थिति में लेके चला जाएगा कि वहाँ पर आपके आर्ग्यूमेंट होना, वाद विवाद होना, और एक नेगेटिव सिचुएशन के बाद में आप फिर बाहर निकल कर आएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि उन चीज़ों को टालने में भलाई है, वाद विवाद में ज़्यादा नहीं फंसें, तो शुभ स्थिति रहेगी। अच्छी बात है कि आपके कर्मेश जो हैं और आपके लग्नेश हैं, जो गुरु हैं, ये दोनों ये अभी फिलहाल आपके 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं और सूर्य के साथ में युत हैं, और गुरु की सीधी दृष्टि आपके कर्म भाव पर है। तो ये अपने आप में एक शुभ प्रभाव लेके आ रही है, कर्म क्षेत्र के लिए हो या फिर आपके व्यक्तित्व के लिए हो। एक अच्छे रिजल्ट यहाँ पर आपको प्राप्त होते हुए देख रहा हूँ मैं। कर्म क्षेत्र में ग्रोथ होना, स्टेबिलिटी आपको जीवन में वर्क प्लेस के अंदर अब देखने को मिलने वाली होगी, है ना। जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी पॉजिटिव टाइम ये रहेगा। बेसिकली शुक्र की आज बात कर रहे हैं, तो शुक्र का 3rd हाउस में होना ये अपने आप में अच्छे प्रभाव लेके आ रहा है। खासकर तृतीय भाव आपकी हॉबी, आपकी स्किल, आपके छोटे भाई बहन, आपके साहस पराक्रम, आपका न्यू चीज़ को किसी को शुरुआत करना, उसके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, यानी इसके बाद हम उपायों की बात करेंगे। उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए, करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। तो ये था साथियों, हमने समझा आज मेष से लेकर मीन लग्न व राशि पर्यंत शुक्र का स्वराशि का होना, यानी वृषभ राशि का होना, किस प्रकार के प्रभाव आपके जीवन में लेके आएगा। मेष से लेकर मीन लग्न व राशि पर्यंत ये हमने डिटेल से जाना। अब हम आगे बढ़ेंगे और उपायों के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला उपाय ये आपको मैं एक तरह से चैरिटी और दान के पर्पज़ से बता रहा हूँ। तो इस समय में आपको शुक्र से संबंधित जितनी भी वस्तुएं होती हैं उसका आप दान कर सकते हैं, जैसे सफ़ेद वस्त्र होना, चावल होना, चीनी, दूध, दही आदि। और साथ में शुक्र के लिए गाय की सेवा को सर्वोत्तम माना जाता है, तो गाय की सेवा भी आप इस समय में कर सकते हैं। और जो लोग, खासकर शनि की तीसरी दृष्टि इन पर है, शुक्र पर है, तो शुक्र संबंधित चीज़ों का दान उन्हें भी कर सकते हैं जो लोग ज़रूरतमंद हैं, है ना, जो लोग अपनी हेल्प नहीं कर सकते, जैसे विकलांग हैं, अनाथ हैं, या फिर कोई सोशल बेसिकली जो NGO वगैरह होते हैं, ट्रस्ट वगैरह होते हैं, वहाँ पर आप ये चीज़ें दान कर सकते हैं। ये एक अच्छी स्थिति निकल कर आ रही है, ठीक है। इसके नेगेटिव इफेक्ट जो होंगे वो कम होंगे। इसी के साथ में देवी माँ की आराधना, शुक्र के लिए देखिए देवी माँ की रेगुलर बेसिस पर आराधना आपको करनी चाहिए। अगर आपकी पत्रिका में शुक्र कमज़ोर भी हैं और इस गोचर के दौरान भी आपको देवी माँ की आराधना करनी है। प्रतिदिन देवी मंदिर जाएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा जी के 32 नाम का जाप कर सकते हैं, या फिर श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। धन संबंधी परेशानी है तो श्री सूक्त का पाठ करना सर्वोत्तम माना जाता है। ये जाप आप पाठ कर सकते हैं, इससे आपके लिए हेल्प होगी, है ना, नेगेटिव रिजल्ट कम होंगे। साथ ही साथ में है रुद्राक्ष धारण करना, तो 6 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, ये भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो ये 3 बेसिक रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं, ये जरूर कीजिएगा। करने से जो नेगेटिव परिणाम होंगे वो आप
डेफिनेटली कम होंगे और शुभ प्रभावों में और वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। तो ये था आज का इस वीडियो जिसमें हमने शुक्र से संबंधित चीज़ों के बारे में, शुक्र के गोचर से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी इसे जाना, उपायों को समझा। अब साथियों, अगर आप ज्योतिष से संबंधित जानकारी को समझना चाहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं उसमें, सूत्र हैं, नियम हैं, गोचर संबंधी सूत्र नियम जितने भी होते हैं ये समझना चाहते हैं, है ना, इन्हें जानना चाहते हैं, तो आप हमारा व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर समय समय पर मैं आपको नियम जो सूत्र हैं ज्योतिष से संबंधित वो मैं देता रहता हूँ, वहाँ पर समय समय पर इन्फॉर्मेशन साझा करता रहता हूँ, तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सअप चैनल को। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए। जितने अधिक लोग ज्वाइन होंगे उतनी ही मेरी वहाँ पर इंटेंसिटी, यानी वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने की जो एक स्थिति है वो और अधिक बढ़ेगी। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो के माध्यम से ज्ञान में जरा भी वृद्धि हुई है आपके, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी यदि आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी डाल सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर नीचे नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज डालिएगा। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।